मास्क, और गली में बिना मास्क के घूम रहे तो वो बेईमानी हो जाएगा कोई। ये तो 2 क्षण हटा और गड़बड़ हुई। हाँ, 2 गज की अगर दूरी है तो बात अलग है। ये सावधानी रखनी है, और मुझे पूरा विश्वास है इंदौर मध्य प्रदेश को लीड करेगा इस मामले में भी। बहुत जल्दी इंदौर कोरोना मुक्त होके विजयी भाव से बाहर निकलेगा। हम जीतेंगे। लेकिन एक दिक्कत और हो गई, काम धंधे चौपट हो गए। बिजनेस, व्यापार, कल कारखाने, फैक्ट्री, दुकानें, और दुकानों में भी मेरे छोटे छोटे दुकानदार फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ठेले पे फुटपाथ पर सामान रखा है, फुल्की बेच रहा है, कोई आलू की टिकिया बेच रहा है, पान की दुकान चलाता है, चाय की गुमटी चलाता है। कई रिक्शा वाले, इनके धंधे बर्बाद हो गए। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं इंदौर को आश्वस्त करने आया हूं, और इंदौर के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, पहले भी 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया राज्यों को, बाद में 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाइयों, हमारे सारे आदरणीय जनप्रतिनिधियां उपस्थित हैं, सांसद जी, विधायक जी, महापौर जी, मंत्री जी तो है ही। अब संकल्प लिया ये कि इनके काम धंधे चालू करवाना है। जो योजना बनाई प्रधानमंत्री जी ने, इनके काम धंधे चालू करवाने के लिए 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा, जिसकी गारंटी सरकार लेगी, और लोन का 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी, और बाकी जो बचा वो मामा भरवा देगा, मध्य प्रदेश की सरकार भरवा देगी। ये बिना ब्याज का 10,000 रुपया इन प्रत्येक गरीबों को मिल जाए तो छोटे छोटे काम धंधे फिर चालू हो जाए, जिंदगी की गाड़ी चल निकले। हम जानते हैं अगर यही 10,000 ब्याज पे लेने जाएं तो कितने % ब्याज पे मिलेंगे। इसलिए आज इंदौर से अभियान शुरू हो रहा है। नगर निगम रजिस्ट्रेशन करेगा सबका। बैंकों से हमने टाई अप किया है। जितने स्ट्रीट वेंडर है, 68,000 की तो सूची हमारे पास है, लेकिन 68,000 के अलावा और जितने हो सकते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उनको काम धंधे के लिए 10,000 रुपया दिलवाया जाएगा। केवल इंदौर में नहीं, सभी शहरों में, और सब शहरों के साथ साथ हमने यह भी फैसला किया है, कैलाश जी, गांव में कस्बे हैं, बाजार लगते हैं, ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी वाले जानते हैं, बहन उषा भी बैठी है यहां पे, भाभी ये छोटे छोटे फुटपाथ पर सामान रख के बेचने वाले, उन सबको मध्य प्रदेश की सरकार उनकी गारंटी भी लेगी और उनका पूरा ब्याज भरवाएगी। गांव में भी हम करेंगे। क्योंकि जिंदगी की गाड़ी चलानी पड़ेगी भाई। इसलिए आज इंदौर से इसका शुभारंभ हो रहा है। मैं इंदौर के सभी आदरणीय नेताओं को और प्रशासन को, कलेक्टर, कमिश्नर नगर निगम, सबको बधाई देता हूं। उन्होंने इंदौर से यह अभियान प्रारंभ किया है, और मेरे बहनों और भाइयों ये भी तय किया है
इन सबको संबल योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। इनकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फीस भरवाएंगे। बेटा बेटी को अगर गरीब बहन जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देंगे। बिटिया की शादी हो, अब बिजली के बड़े बड़े बिल आ गए। अब बिल आए, हमने पता किया तो बोले जो पर की साल इस महीने में जितना बिल था भी मीटर रीडिंग नहीं हुई तो वही हमने दे दिए। हम कहा देखो रे बिजली वालों, अब भाजपा की सरकार है रे, और तय कर दिया जिनके 100 रुपए आते थे उनके बिजली के बिल इन 3 महीनों में केवल 50 रुपया लिए जाएंगे, और जिनके 100 से 400 आए उनके 100 रुपया लिए जाएंगे, और जिनके और बड़े बड़े आ गए उनका भी आधा ही भरवाएंगे, आधा देखा जाएगा जांच वांच करके। बिजली के बिलों को करंट नहीं मारने दूंगा। अपनी सरकार है जनता की, गरीब की जरूरतें कितनी पूरी हो सकती है उस पर जोर देंगे। और हमारे वो प्रवासी मजदूर भाई और बहन जो बाहर से आए, मनरेगा में रोजगार आज कल तक 26 लाख लोगों को मिल रहा था, जो उनमें कई हुनरमंद है, कोई अहमदाबाद से आया, कोई बंबई से आया है, कोई सूरत से आया है। अब मिट्टी का काम थोड़ी कर पाएंगे, इसलिए हमने तय किया कि उनका भी एक पोर्टल बनाएंगे, रोजगार सेतु, और उनमें से जो कुशल है, कौन सा काम उनको आता है ये देखेंगे, और उनकी सूची बना के उनसे संपर्क करेंगे जिनको काम के लिए लोगों की जरूरत है। इनको काम चाहिए, उनको काम वाले चाहिए, दोनों को मिला के देंगे रोजगार सेतु, और रोजगार की उनको नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। इस समय बैठने से काम नहीं चलेगा, नई नई चीजें सोचनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तब मध्य प्रदेश संभल पाएगा। अब मास्क की जरूरत कई दिनों तक रहेगी। हमारे दिमाग में आया कि मास्क बनाए तो स्व सहायता समूह बनाए, मेरी बहनें बनाए, घर में बैठे बैठे मास्क बना लेंगी, रोटी पानी का काम करके, घर के काम से जनता को मास्क मिल जाएंगे, बहनों को पैसे मिल जाएंगे। 11 रुपया में मास्क हम खरीद लेंगे। बड़े बड़े कंपनी के मास्क जरूरी थोड़ी है। ये कैलाश जी ने जो लपेटा ये भी बड़ी काम की चीज है। ऊषा जी भी वही लपेटे हैं, रमेश दादा ने भी वही लपेटा हुआ है। ये जरूरी नहीं कि बड़ी कंपनियों के महंगे महंगे मास्क लो, इससे काम चल जाता है। तो मेरी बहनों ने जो मास्क बनाए वो बहुत अच्छे हैं। हमने अंदाज लगाया 7 रुपया में बन जाते हैं और बहनों से 11 रुपया में खरीद ले जाएंगे, ताकि हर मास्क पर 4 रुपया बच जाए कम से कम। कैसे भी रोजगार मिले ना, इधर मास्क की जरूरत पूरी होगी, उधर काम मिल जाएगा। रोजगार के नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। और इसलिए संकट के समय हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखें और फिर से उठ के खड़े हों। मध्य प्रदेश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगे। और इस संकट काल में किसानों ने रिकॉर्ड बना दिया। अभी तुलसी जी बता रहे थे, अभी तक देश में सबसे ज्यादा गेहूं अगर खरीदता था तो पंजाब। आजादी के पहले और बाद में पंजाब के आगे कोई नहीं निकला, लेकिन आज मध्य प्रदेश पंजाब से आगे निकल गया। 1,28,00,000 मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीद लिया, पंजाब 27 लाख पे रह गया।
आज आपके माध्यम से किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, चिंता मत करना। जब आए तो हम बारदानों तक की व्यवस्था नहीं थी, तुलसी बैठे, न खरीदी की व्यवस्था थी। अब कुछ कांग्रेस के नेता आंखों में आंसू लिए घूम रहे हैं, गेहूं नहीं खरीदा है, तुमने तो कभी खरीदा है इतना। इंदौर में देर से शुरू हुए हम, क्योंकि कोरोना था यहां। मैंने निर्देश दिए कि अगर रखने बारदाना नहीं तो खुले में ही खरीद लो, फिर भर के धर देंगे। आज गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया, देश में नंबर 1 मध्य प्रदेश। क्योंकि तड़फ है कि किसान अगर नहीं बेच पाया तो जाएगा कहां। प्रदेश के संकट से निकालना है। ये मैं मानता हूं कि आर्थिक संकट भी नहीं आ रहा, टैक्स में पैसा। भाभी जी याद दिला रही कि 1.25 साल में कुछ नहीं मिला, नगर निगम कड़के थे। अभी भाभी जी 50 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के भेज दिए, 100 करोड़ और आने वाले हैं और 50 करोड़ और आएंगे ये 15वें वित्त आयोग के। वो ये पैसा भी खा गए थे। पंचायतों के कविता, एक पैसा नहीं दिया सरपंचों को, 1555 करोड़ भेज दिया हमने। अभी हर पंचायत में पैसे जाएंगे 5 लाख से 11 लाख तक, हर पंचायत में। अब कड़की में पंचायतों को भी पैसा, नगरों को भी पैसा। 580 रुपया बच्चों को स्कॉलरशिप के भर दिए। निर्माण श्रमिकों के खाते में पैसा भेज दिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा खाते में डाल दिया। बच्चों के मध्याह्न भोजन का पैसा डाल दिया। जो बाहर मजदूर फंसे थे 1-1 हजार रुपया उनके खाते में डाल दिए। कुल मिला के 26,000 करोड़ रुपया इस कड़की के जमाने में अलग अलग वर्गों के खाते में डाला जा चुका है। सरकार रोती नहीं है, सरकार काम करती है। और इसलिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी हमारे नेता हैं, अमित शाह जी, नड्डा जी। मैं तो पार्टी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। विष्णुदत्त शर्मा जी हो या पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अद्भुत सेवा की है आप लोगों ने संकट के इस काल में। और मुख्यमंत्री के नाते मैं आभारी हूं। और एक बार फिर मैं प्रदेश भर के, विशेषकर इंदौर के जिला प्रशासन का, पुलिस के मित्रों का, मेरे स्वास्थ्य विभाग का हर डॉक्टर हो, नर्स हो, वार्ड बॉय हो, रेवेन्यू के, नगर निगम के हमारे कर्मचारियों, जो सावधानी हमने बताई पहले आपको, वो उनका पालन करके। इसलिए मेरे इंदौर वासियों और मेरे प्रदेश वासियों, असावधान मत होना। सावधान रहे तो हम कोरोना को मार देंगे, और असावधान रहे तो कोरोना हमको अस्पताल पहुंचा देगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, सावधानी पूरी रखना। ये रैन अंधेरी बीतेगी, उषा जय मुकुट चलाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, नई सुबह फिर आएगी। और इंदौर फिर वैसे ही खेलेगा, कूदेगा, दौड़ेगा। छप्पन दुकानें हो चाहे सराफा बाजार हो, फिर अपने रंग में आएंगे। और तब उन्मुक्त भाव से हम फिर मिलेंगे। कोरोना योद्धाओं को प्रणाम करते हुए और जनता का धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।